नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं काल हिंदी का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वो दे पाऊँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी का यहां पर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। अगर बात करूँ, एक करियर जीके चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। क्यों कर लें? जिससे कि मैं आपको आसानी से PDF प्रोवाइड करा सकूँ। यह हमारा चैनल तभी लाइक करें जब आपको वीडियो अच्छी लगे। बात कर लेते हैं काल की। काल क्या होता है? जब समय की बात होगी ना, वही काल होता है। आप इतनी बात को याद रखें। देखिए, अगर करंट की बात हो रही होगी, मतलब अभी जो बिल्कुल तुरंत की बात है, तो वो क्या होगा? हमारा वर्तमान। अगर जो बीत चुका है उसकी बात हो रही है तो हमारा भूतकाल। जो आने वाला है उसकी बात हो रही है तो हमारा भविष्यकाल। मतलब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, इसके भेद बताए हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। ऐसे समय की आपको कैसे बात पता चलेगी? सुनील गीता पढ़ता है, मतलब वो काम कर रहा है, करंट में चल रहा है उसका काम, तो ये क्या होगा? मेरा वर्तमान। प्रदीप पढ़ रहा है, ये भी करंट की बात हो रही है। रमेश कल दिल्ली जाएगा, मतलब कल जाएगा, ये भविष्य की बात हो रही है। अगर बच्चे खेल रहे हैं, मतलब वो अभी करंट में खेल रहे हैं, तो ये हमारे वर्तमान की बात हो रही है। मैडम पढ़ा रही थी, तो ये क्या, मतलब पहले की बात हो रही है। तो भूतकाल यहाँ पर बात हो रही है, मतलब समय का कहीं ना कहीं आपको बोध हो रहा है। आने वाले जो चल रहा है और जो बीत गया है उसकी बात होगी, तो आप मान लेंगे कि हमारा काल की बात चल रही है। बात कर लेते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। आज मुझे लगता है आपको पता होगा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल का अर्थ है जो बीत गया, जो बीते हुए समय का बोध कराएगा। सिर्फ बोध, आप समझिए इसमें। देखिए, आप ये मत रटिएगा था, थी, थे आएगा तो हाँ मेरा वो भूतकाल होगा। नहीं, जो पुराने समय का बोध कराएगा वो क्या होगा? हमारा भूतकाल। ठीक है, बीते हुए समय का पता चलेगा इसमें, उसे भूतकाल कहेंगे। इसके 7 भेद हैं। अब देखिए, बहुत सारे उसमें 6 होते हैं, बहुत सारे उसमें 7 होते हैं। बहुत सारी बुकों में 6 दे रखा है, बहुत में 7 दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक साथ देगा। नहीं, पेपर में आपको या तो 6 देगा या तो 7 देगा। अगर 6 देगा, 7 ऑप्शन में ना हो तो आप 6 लगाइएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर 6 ऑप्शन में नहीं है, 7 है ऑप्शन में, तो आप 7 लगाइए। लेकिन मैं आपको सातों के सातों बताने वाला हूँ। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मद भूतकाल और समयकालीन भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेतु मद भूतकाल, लेकिन है बहुत आसान। आपको जानना है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में आखिरी तक बने रहें। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, नहीं तो रुकिए और रुकिए। पहला बात कर लेते हैं सामान्य भूतकाल की। यहाँ पर सिंपल से टेंस होंगे, कोई ज़्यादा हपड़ पपड़ नहीं होगी इसमें। सिंपल सा एक टेंस, मैं खाना खाता था, मैं गाना गाता था, इस तरीके के टेंस होंगे, वो हमारे सामान्य भूतकाल में आएंगे। आपको ये बात याद रख लेनी है। अगर मैं बात करूँ विशेष समय का बोध यहाँ नहीं होता है, मतलब सिंपल सा टेंस होगा, उसकी बात होगी। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है उदाहरण में, मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गया, सीता गई। मतलब ये सब पुरानी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई समय का बोध नहीं हो रहा कब हुआ। श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर गया और पानी गिरा। बस ये सिंपल सा पुरानी बात है, लेकिन सिंपल टेंस होगा। अगर बात करें आसन्न भूतकाल की, तो आसन्न भूतकाल में हमेशा अभी, जो अभी तुरंत हुआ है, अगर ऐसे कोई सेंटेंस का बोध होगा तो आप क्या कहेंगे? उसको आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैं अभी हिसार से आया हूँ, बिल्कुल अभी आया हूँ, समझ रहे हो, बिल्कुल अभी आया हूँ। मैंने सेब खाया है, मतलब खाया तो है, जो सेब रखा था ना यहाँ पे, वो मैंने ही अभी खा लिया। अभी नहीं तो मतलब मैंने खाया है बस। अध्यापिका पढ़कर आई है, मतलब पढ़ाने तो आई है ये, लेकिन पहले पढ़ा है। ठीक है, मैं अभी सोकर उठाऊँ, मतलब अभी उठाऊँ, बिल्कुल अभी। उसने दवा खाई है, उसने दवा मतलब कब खाई है? बिल्कुल अभी खाई है, बिल्कुल अभी। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, मतलब कब पकड़ा होगा? तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अभी तुरंत की बात हो रही है।
तो वो हमारा कौन होगा, आसन्न बोधकाल, आसन्न भूतकाल। आपको मैं एमसीक्यूज भी करवाने वाला हूँ, पहले ये थ्योरी पढ़ा दूँ, उसके बाद आपको बहुत तगड़े से एमसीक्यू लाऊंगा, करीब 20 से 25 एमसीक्यूज जो कि बहुत आपको आसानी से रिवाइज करा देंगे सारे चैप्टर, सारे पॉइंट्स को। अगर मैं बात करूँ पूर्ण भूतकाल, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आपका काम हुआ था ना वो पूरा हो चुका था, उसमें आपको सेंटेंस में मतलब वाक्य में आपको ये होगा बोध कि पूरा जो काम था वो पूरा हुआ था, रुक भी पूरा, मतलब ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया था, नहीं, पूरा कंप्लीट किया गया था। यही लिखा हुआ है समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, मतलब जो अच्छा कार्य जो हुआ है ना, और इसमें आप ये भी पहचान लगा सकते हैं कि काम आपका पूरा भी हुआ प्लस बहुत पहले हुआ है पूरा, आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पद्मा ने नृत्य किया, मतलब पद्मा ने नृत्य किया था मतलब बहुत पहले, यहाँ पे समय बता रहा है कि भैया कर लिया उसने पूरा, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बीच में, नहीं, या तो पूरे का बोध होगा या तो बहुत पहले का बोध होगा। वह दिल्ली गया था, मतलब वो ऐसा थोड़ी ना कि दिल्ली से गया नहीं बीच से वापस आ गया, गया था पूरा, वो पूर्ण यहाँ पर हो रहा है काम। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, मतलब हो गया था पूरा आज़ाद, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा आज़ाद कराया था। बच्चा आया था, मतलब आया था और फिर पता नहीं कहाँ गया, हमें क्या पता। उसने श्याम को मारा था, ऐसा नहीं कि हाथ उठाया था सिर्फ, नहीं, पूरा मार ही दिया था चाटा, मतलब पूर्ण का बोध हो रहा है। अर्जुन ने कर्ण को मारा था और नौकर पत्र लाया था। तो यहाँ पर आपको तभी बोध होगा कि मतलब पूरा काम पूरा होगा यहाँ पर, ठीक है। और या तो फिर पुराने काम की बात हो रही होगी, उसमें हम मान सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूं अपूर्ण भूतकाल क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा ही नहीं हुआ। पीछे वाले की क्या बात हुई, जिसमें काम पूरा हो गया था, यहां पर बात हो रही है कि काम पूरा ही नहीं हुआ, तो वो क्या होगा हमारा, कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। आपको याद रखना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन मैदान में घूम रहा था, मतलब घूम तो रहा था, पता नहीं घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है ना, तो यहाँ पे बोध नहीं हुआ है, पूरा नहीं काम हुआ है। वह हॉकी खेल रहा था, मतलब करंट में खेल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। अगर सुनील पढ़ रहा है कंप्लीट, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन लास्ट में आप देखिए चिट्ठी लिखी जाती थी, मतलब लिखी जाती थी, कंप्लीट हुई मुझे नहीं पता, यहाँ पर आपको कंप्लीट का बोध नहीं होगा। अगर बात करें पांचवें हमारे भेद की, तो संदिग्ध भेद, यहाँ पे संदिग्ध मतलब संदेह प्रकट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए, जो पहले हुआ वो कार्य था, उसमें संदेह मतलब क्लियर नहीं है कि भैया क्या था, हुआ था कि नहीं हुआ था, बस ठीक है देखते हैं। अब आपको उदाहरण से ज़्यादा समझाता हूँ। अरे माफ़ कीजिएगा, इसमें शायद उदाहरण रह गए हैं, माफ़ कर दीजिएगा। इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। संदिग्ध में मतलब कि एग्जाम्पल आप ऐसा लगा सकते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि बापू हो सकता है कि मैदान में टहल रहे हों, मतलब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मान लो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि बाथरूम में कोई घुसा हुआ है, हो सकता है कुंडी अटकी हो, मैं खटखटा ना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा संदेह है, संदिग्ध है मेरा वाक्य, ठीक है। अगर बात करें हेतु मद भूतकाल की, तो इसमें क्या होता है, कोई काम पूरा ही नहीं हुआ, मतलब पास्ट में जो भूतकाल था उसमें कोई काम पूरा नहीं हुआ, किसकी वजह से, किसी दूसरे काम की वजह से। जैसे यहाँ पे पढ़े हम इसे, क्रिया ने जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था, मतलब हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हम कहेंगे हेतु मद भूतकाल। आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप ज़्यादा समझेंगे। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, मैं जाती तो, अगर मैं जाती तो जरूर देखती, लेकिन हुआ ही नहीं, क्या करे, क्योंकि मैं गई नहीं आज तक। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, मतलब मेहनत उसने नहीं की तो सफल नहीं हुआ, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर ये काम कर देता तो दूसरा वाला हो जाता अपने आप। तीसरा पढ़िए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वह जाता, ये तो कहीं से गलत हो गया, माफ कीजिएगा। तो फिफ्थ देखिए, यदि मैं आता तो वह चला जाता, मतलब वो मुझसे इतना जलता था कि मैं आता और वो चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, मतलब उसने पहला काम नहीं किया तो मेरे से दूसरा काम मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है। ये होगा हमारा हेतु मद भूतकाल। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर बात करें सातवें की, जो लास्ट है समयकालीन भूतकाल, नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पर समय की बात होगी, उसमें हम कहेंगे समयकालीन भूतकाल है, जो कि बहुत सारी बुकों में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपके लिए ये लिखा है। चलिए बात कर लेते हैं, जिन वाक्यों के अंत में
रहा रही ये मत पढ़िए, ये तो ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता। और समय का बोध हो, समय का निश्चित बोध हो, मतलब अगर मान लीजिए कि आप इसे मान भी रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि समय का भी बोध होना चाहिए उसमें। वो हमारा होगा समय कालीन भूतकाल। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहा है। रहा तो है लेकिन टाइम की बात हो रही है, तो ये क्या होगा हमारा समय समकालीन बोधकाल, समय, अरे मैं रुकिए, समय कालीन बोध का वो भूतकाल। देखिए ये कौन सा है पता है, अंग्रेजी में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये वो वाला टेंस है। अगर मैं बात करूँ, वे 2 दिन से खेल रहे थे, मतलब खेल तो रहे हैं लेकिन 2 दिन से, यहाँ पे समय की बात हो रही है, वो हमारा होगा समयकालीन भूतकाल। आपको ये याद रखना है। मैंने ऑलमोस्ट आपको सातों के सातों एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको मैं PDF प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आपके लिए आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।